हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा रविवार दोपहर जनपद मुजफ्फरनगर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सैकड़ों उलेमाओं ने हिस्सा लिया। जमीयत की इस बैठक में सामाजिक बुराइयों के साथ साथ नौजवान युवकों को बेहतर शिक्षा विकल्प और मॉडर्न एजुकेशन पर चर्चा की गई। साथ ही जमीयत की इस बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर भी चर्चा हुई। जमीयत उलेमा ए हिंद की इस बैठक का संचालन कर रहे मौलाना कारी जाकिर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जनपद मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमा ए हिंद की एक सामान्य बैठक थी। हर 3 महीने के अंदर ये बैठक होती है, जिसमें आगामी कार्यक्रम और तालीम को लेकर के चर्चा की गई। अपने बच्चों और नौजवान साथियों को सामाजिक कुरीतियों जैसे नशा और फिजूल खर्ची से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर विचार विमर्श किया गया। देश में कोई भी बच्चा तालीम से दूर न रहे, इसके लिए भी कहरचा की गई और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए भी एक मुहिम चलाई जाएगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अल्लाह के नाम पर जो गुस्ताखी की गई, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उस व्यक्ति की जल्दी गिरफ्तारी की जाए और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे क्या करना है ये सोचा जाएगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुसलमान से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई अल्लाह के नाम पर इस तरह की गुस्ताखी करे। हमारा मानना यह है कि दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क हो, वहां पर किसी भी अल्पसंख्यक को परेशान करना, सताना, धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करना ये गैर मुनासिब है और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां बात करें। अगर दूसरे मुल्क में किसी अल्पसंख्यक को कोई तकलीफ है तो प्रधानमंत्री उस मामले का संज्ञान ले। आज सभी धर्मों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उस बात पर नहीं है। जमीयत उलेमा ए हिंद किसी भी तरह के उन्माद और जुल्म के खिलाफ है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। हमारे रूटीन में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तालीम के ताल्लुक से कि मुस्लिम समाज को तालीम के लिए जागरूक किया जाए, इसी तरीके से नौजवान जो बुराइयों में लिप्त है और नशे की तरफ बढ़ रहा है, उनके रुझान को नशे से हटाना और नशे की बुराइयों को हम उजागर करके नौजवानों को सेहतमंद और कारआमद देश और समाज के लिए नफा बख्श बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से हम पुरजोर तरीके से बात कह देना चाहते हैं कि मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से अक़ीदत और मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत हर मुसलमान के दिल के अंदर ऐसे है कि वो अपना जान और माल, इज्जत और आबरू सब कुछ निछावर कर सकता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं और वजीर दाखिला होम मिनिस्टर से, इसी तरीके से महाराष्ट्र के वजीर आला से हम मांग करते हैं कि उसे फौरन गिरफ्तार करके NSA के तहत उसको जेल के अंदर भेजा जाए और जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। देखिए, वक्फ जो है, क्योंकि सरकार उसके अंदर बदलाव करना चाहती है। जमीयत उलमा हिंद के अगराज़ व मकासिद के अंदर औकाफ की हिफाजत है। वक्फ की प्रॉपर्टियाँ जो हैं ये मुसलमानों को उत्थान के लिए, इसी तरीके से जो इबादत गाहें उनके चलाने के लिए मुसलमानों ने वक्फ की हैं, उनके अंदर सरकार क्यों बदलाव करना चाहती है, क्या मंशा है, उनकी नीयत में खोट है, हम उसको कंडम करते हैं। और हम ये चाहते हैं जिस तरीके से वो एक कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा गया है, उसे पास न किया जाए, कोई तब्दीली ना ऐसी ना की जाए जिससे औकाफ के अंदर कोई ऐसी तरमीम हो कि जिससे वो जिनके लिए जिस मंशा से वक्फ करने वाले ने वक्फ किया है उसके अंदर कोई खामी हो। क्या बदलाव होता है नहीं, किसी तरह के बदलाव को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो होगा ना हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक इस्लामी मसला है। किसी आदमी ने अपनी जायदाद को वक्फ किया है तो उसके शरीयत के अंदर कवानीन हैं, तो उसे शरीयत के जानने वाले ही उसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो उसी के मुताबिक चलेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली की गुंजाइश है ही नहीं। बांग्लादेश में इस वक्त सत्ता पलट हुआ है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे मंदिरों की। देखिए, इस तरह की कारकर्दगी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो,
कि अगर वहाँ की अक़लियतों के साथ जुल्म तशद्दुद हो, उस दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार खामोश क्यों है, केंद्र सरकार क्यों खामोश है, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि मुल्क के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, वो आगे आए, वो बोले, वो बात करें, वो बांग्लादेश सरकार से बात करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है।